हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दिल्ली में जो आरआरटीएस नेटवर्क बन रहा है उसके अंदर की रेस ऑलरेडी दिल्ली में पहुंच चुके हैं दुआई डिपो में, जहां पर इनकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। इस साल के अंत तक होपफुली जो प्रायोरिटी सेशन बनना है आरआरटीएस का, वो बनने के बाद में यहाँ पर एक लंबे स्टेज पर इन रेस की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और कुछ समय बाद में दिल्ली के अंदर हमें आरआरटीएस दौड़ते हुए नजर आएगी। लेकिन एज समवन जो मुंबई के पास में रहता है, ये देखते हुए मेरी बहुत चल रही है और इसके वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इमेजिनरी रूट बनाऊंगा कि अगर मुंबई में कभी फ्यूचर में आरआरटीएस बनती है तो वो किस तरीके से बननी चाहिए। मेरे बाकी वीडियो से अलग यहाँ पर कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक इमेजिनेशन है कि किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं कोई अर्बन प्लानर नहीं हूँ, मैं कोई डिजाइनर नहीं हूँ, बस एक इंफ्रा एंथुसियास्ट हूँ। तो उस हिसाब से एक फन वीडियो की तरह आप इसे ले सकते हो और आपके ओपिनियन सब कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। तो उसको शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली ने रूट किस तरीके से डिजाइन किया। तो देखो, दिल्ली जो है ना यूनियन टेरिटरी है, सेंटर में छोटी सी, और इसके आसपास में दूसरे स्टेट्स के बॉर्डर जो है वो बहुत पहले लगते हैं। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट जो है दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। और इन स्टेट्स के बॉर्डर्स के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट शहर्स निकल आते हैं, जैसे कि आप कहे तो गुड़गांव हो गया, मेरठ हो गया, नोएडा हो गया, हरियाणा के अंदर कुछ स्टेट्स हो गए, पलवल हो गया। तो ये जो स्टेट्स है, इनके सिटीज के और दिल्ली के बीच में ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है। इसके लिए दिल्ली का सेंटर और एक आप कह सकते हो स्पाइडर वेब की तरह डिजाइन बना दिल्ली आरआरटीएस का, जो दूर वाले लोगों को सिटी के अंदर तक आने के लिए मदद करता है। और इसके वजह से मुंबई में भी ऐसा कोई डिजाइन बनाना पड़ेगा जहां पर लोग जहां पे दूर से आज के डेट में ट्रैवल कर रहे हैं, वो सिटी के सेंटर में तेजी से हाई स्पीड ट्रेन के जरिए पहुंच पाए। लेकिन मुंबई जो है ऐसे लैंड वाला एरिया नहीं है जहां पर चारों तरफ में इक्वल डायरेक्शन में जमीन अवेलेबल है। तो वो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मुंबई ऐसा दिखता है, जिन लोगों को नहीं पता, इट्स अ पेनिनसुला। तीनों टाइप से पानी है, 1 2 3 टाइप से पानी है। चौथे पार्ट में भी ऐसे कुछ खास नहीं है, यहाँ पर भी क्रीकी है, यहाँ पर भी पानी ही बहता है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली यहाँ पर जो है ब्रिज वगैरह बन सकते हैं। तो मेरे इमेजिनेशन के हिसाब से अगर लाइंस बननी है तो वो किस हिसाब से होनी चाहिए, वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि जो मुंबई के अंदर आने वाले आज क्राउड है वो कहाँ से आते हैं, कितनी दूर ये जगह है, कहाँ पे जाना इनको जनरली होता है और आज के डेट में वो कौन से रूट्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसके लिए समझना जरूरी है कि मुंबई में आज ज्यादा लोग काम करने कहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे है बीकेसी, यहाँ पर है अंधेरी साइड का एरिया, यहाँ पर है पवई। इसके अलावा यहाँ पर गोरेगांव में भी बहुत ज़्यादा आईटी वगैरह बिजनेस चलते हैं, तो यहाँ पर लोग जनरली ऑफिस काम के लिए आते हैं। इसके अलावा जो सदर्न मुंबई का फोर्ट एरिया है, यहाँ पर भी काफ़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं। ये जो एरिया है दादर, वर्ली वगैरह, ये एक काफ़ी हाई एंड एरिया है। इसके अलावा जो ज़्यादातर लोग मुंबई के अंदर रहते हैं सबर्ब्स में, वो गोरेगांव, बोरिवली, कांदिवली, दहीसर, इन एरियाज़ में रहते हैं। जबकि ईस्टर्न साइड में लोग मुलुंड, भांडुप, विक्रोली, इन जैसे एरियाज़ के अंदर रहते हैं। तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा है रेजिडेंशियल एरिया, जबकि इसके आगे आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि ज़्यादातर ऑफिस एरिया निकल कर आता है। ये है नवी मुंबई, यहाँ के अंदर भी आसपास में लोग जाते हैं। मुंबई से लोग नवी मुंबई भी जॉब करने जाते हैं और नवी मुंबई से लोग मुंबई में जॉब करने आते हैं। और ये है आउटर सबर्ब्स। अब पहले बात करें वेस्टर्न वाले साइड की, तो यहाँ पर मुंबई क्रीक के आगे जो मेजर वसई और विरार का एरिया है, यहाँ से बहुत बड़ी जनसंख्या लोग ट्रैवल करती है और लोकल ट्रेन्स इन एरियाज में आने वाले बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। यहाँ पे अब इन वेस्टर्न लाइन्स के आउटर सबर्ब्स के बाद में है एक्सट्रीमली रिमोट सबर्ब्स, जो आप कह सकते हो लोकल ट्रेन मैक्सिमम जाने वाले एरियाज है। तो वो है धानू, बोईसर और पालघर। तो यहाँ पे धानू से भी ट्रेन चलती है मुंबई आने के लिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है और काफ़ी क्राउडेड भी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली दूर दराज के ये एरियाज है। लेकिन रेगुलरली मुंबई के आने वाले लोग धानू से यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। अभी सेंट्रल में सेम सिमिलर चीज़ की बात करें तो थाने वगैरह तक आप कह सकते हो मुंबई तक का एरिया आता है। थाने नहीं, थाने के नीचे वाला। अब यहाँ के जो वसई विरार है उनसे कंपेरेबल सबब जो है यहाँ पे कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर वाले एरियाज है। ये बेसिकली वो एरियाज है जहाँ पर आपको इंफ्रा जो है बाद में डेवलप होता हुआ नजर नहीं आएगा। यहाँ तक आपको एक्चुअल में सिटीज नजर आएंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह नजर आएगी, लेकिन इसके बाद में दोनों साइड में आपको खेत वगैरह नजर आएंगे। अब यहीं पर सेंट्रल लाइन में आउटर सबर्ब्स की बात करें तो यहाँ पर नेरल, करजत, ये यहाँ के धानू, पालघर के जैसे एरियाज है। और नवी मुंबई में बात करें तो यहाँ पर जब नवी मुंबई खत्म होता है तो उसके बाद में रसायनी, खालापुर, ये एरियाज है। अब थोड़ा सा अगर हम जूम आउट कर ले तो आपको नजर आएगा कि पुणे भी मुंबई से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। इनफैक्ट लोकल ट्रेन लाइन्स ऐसे जितनी नॉर्थ के डिस्टेंस में जाती है उनको अगर इसे बेंड कर दिया जाए तो वो पुणे तक पहुंच ही जाएगी। और ये जो सेंट्रल सबर्ब्स की भी डिस्टेंस जाती है वो यहाँ पे खोपोली, करजत तक जाती है। सिर्फ लोनावला घाट के अंदर लोकल ट्रेन नहीं है और बाद में लोनावला से लेके पुणे तक भी लोकल ट्रेन चलती है। तो यहाँ पर भी हम रूट्स को जो है डिजाइन कर सकते हैं। तो अब पहला रूट मेरे सबसे क्या बनना चाहिए? मेरे सबसे पहले वेस्टर्न लाइन में बनना चाहिए धानू से लेकर पूरे मुंबई तक का रूट। अब ये कैसे होगा? मेरी सबसे फर्स्ट स्टॉप होना चाहिए ऑब्वियसली धानू के अंदर ही
तो धानू से ये शुरू होगा, एक समुद्र साइड का टाउन, जिसके बाद में बोईसर और पालघर में स्टॉप्स हो सकते हैं। अब ये स्टॉप्स इतने पास में क्यों होने चाहिए? देखो बोईसर पालघर दोनों काफ़ी इंडस्ट्रियल एरियाज है, पावर प्लांट्स है, यहाँ पर फैक्ट्रीज है, तो यहाँ से और यहाँ पे ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके बाद में अगर वैसे देखें तो कोई बड़े टाउन्स नहीं है, वहाँ पे आप कह सकते हो टूरिस्ट टाउन्स एंड विलेजेस तो है, लेकिन एक RRTS नेटवर्क में हमको ज़रूरी है कि स्टॉप्स कम हो, ज़्यादा जल्दी लोग ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए। तो मेरी सबसे डायरेक्टली इसके बाद में एक स्टॉप होना चाहिए वसई विरार दोनों के लिए कॉमन, मे बी नालासोपारा साइड में हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल एक स्टॉप ही ठीक हो जाएगा इनके लिए। इसके बाद में जैसी ट्रेन मुंबई में एंटर करती है तो उसके बाद में एक स्टॉप हो सकता है यहाँ पे मुंबई के अपर वेस्टर्न सबर्ब्स के अंदर, बोरिवली कांदिवली के साइड में एक स्टॉप हो सकता है, जहाँ पर लोग जो है मुंबई के बाहर जाने के लिए RRTS का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आने के लिए। इसके बाद में मेरी हिसाब से एक स्टॉप हो सकता है कहीं पर अंधेरी वगैरह साइड में, जहाँ पर गोरेगांव जाने वाले लोग, पवई जाने वाले लोग, यहाँ पे जुहू वगैरह साइड में जाने वाले लोग, एयरपोर्ट साइड में जाने वाले लोग जो है वो डीबोर्ड कर पाए। इसके बाद में मेरे हिसाब से डायरेक्टली जो स्टॉप होना चाहिए वो होना चाहिए सेंट्रल मुंबई या सदर्न मुंबई के थोड़ा सा पहले दादर वगैरह साइड के एरिया में, जो ऑब्वियसली लोगों को मुंबई के नीचे वाले कोर तक पहुंचाएगा। तो मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए फर्स्ट लाइन दानू से लेकर यहाँ तक की। तो ये बनी फर्स्ट लाइन। अब जो दूसरी लाइन मेरे हिसाब से बननी चाहिए वो होनी चाहिए सेंट्रल सबर्ब्स के लिए। अब ये जो लाइन मैंने पहले बनाई है ये बहुत ज़्यादा पैरेलली रन करती है करंटली एग्जिस्टिंग लोकल ट्रेन नेटवर्क से, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो कि ये लोकल ट्रेन से पैरेलल चलने वाली एक अल्ट्रा फास्ट लाइन होगी। सेकेंड लाइन मेरे हिसाब से बननी चाहिए करजत से लेके वापस मुंबई तक, जो फिर से लोकल ट्रेन के पास में ही चलेगी। तो करजत से मेरे हिसाब से दूसरा जो बड़ा स्टॉप होना चाहिए वो चाहिए नेरल में, क्योंकि नेरल भी एक टूरिस्ट टाउन है, यहाँ पे भी अच्छे खासा लोग रहते हैं। और करजत के बाद में, नेरल के बाद में डायरेक्टली स्टॉप होना चाहिए बदलापुर में, जिसके बाद में स्टॉप होना चाहिए अंबरनाथ में, इसके बाद में स्टॉप होना चाहिए कल्याण डोंबिवली के लिए। और बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन निकल कर आता है, या तो नवी मुंबई से मुंबई में घुस सकते हैं या तो थाने में, लेकिन हम नवी मुंबई की बात बाद में करेंगे। हम फिलहाल बात कर लेते हैं कि अगर सेंट्रल लाइन जो आज रेलवेज की चलती है लोकल ट्रेन वाली उसको फॉलो करें तो यहाँ से डायरेक्टली स्टॉप होना चाहिए थाने के अंदर। अगेन इस लाइन की तरह यहाँ पे एक स्टॉप हो सकता है अपर ईस्टर्न सबर्ब्स में, एक स्टॉप हो सकता है यहाँ पर विक्रोली साइड में, जहाँ पर लोग फिर से अंधेरी साइड हो गया या फिर पवई साइड हो गया या इस तरफ हो गया चेंबूर वगैरह साइड में जाना है तो जा सकते हैं। और फिर एक फाइनल स्टॉप यहाँ पे हो सकता है फिर से सदर्न मुंबई के सेंटर के अंदर। तो करजत से शुरू होकर नेरल, वांगनी को होते हुए बदलापुर में स्टॉप, अंबरनाथ में स्टॉप, कल्याण, थाने, और फिर 2 स्टॉप या 3 स्टॉप आप कह सकते हो फाइनल स्टॉप के पहले मुंबई के अंदर यहाँ पे हो सकते हैं सेकंड लाइन के अंदर, मेरे इमेजिनेशन के हिसाब से। अब जो मेरी इमेजिनेशन से अगली लाइन बननी चाहिए, ये अब वो लाइन शुरू हो रही है जो अभी करेंटली लोकल ट्रेन नेटवर्क पे एग्जिस्ट नहीं करती, और ये यूनिक लाइन्स होगी। अब जो मेरे सबसे पहली इमेजिनरी लाइन होनी चाहिए नए वाले रूट पर, वहाँ पे करजत से ही ये लाइन फिर से शुरू होनी चाहिए। करजत पे एक इंटरचेंज की तरह होना चाहिए, जैसे अप डाउन दोनों डायरेक्शन में ट्रेन गुजरे। अब यहाँ पे करजत से होनी चाहिए ट्रेन रसायनी तक और फिर पनवेल को जाती हुई, जहाँ पे यहाँ पे स्टॉप्स होनी चाहिए। अब रसायनी वैसे थोड़ा सेंटर में आता है, ये भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे भी कई लोग ट्रैवल करते हैं और काफ़ी हाउसिंग भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे से लोग मुंबई और नवी मुंबई साइड में ट्रैवल करने वाले बढ़ेंगे। पनवेल के बाद में मेरे हिसाब से डायरेक्टली स्टॉप जो है वो होना चाहिए कहीं पर खारघर, या फिर आप कहें तो इस वाले एरिया में CBD बेलापुर वगैरह साइड के एरिया में, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए भी एक स्टॉप बन सकता है। नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर एक स्टॉप हो सकता है, जिसके बाद में डायरेक्टली एक स्टॉप हो सकता है वाशी के अंदर, और उसके बाद में जो है वो स्टॉप सीधा सीधा जा सकता है यहाँ पर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा IT एरियाज लोकेटेड है मुंबई के अंदर, एरोली, घनसोली, कोपर खैरने, इन एरियाज़ के अंदर जो है एक स्टॉप हो सकता है। और अभी इसके आगे भी 2 ऑप्शन है, एक तो ये थाने तक लाइन एक्सटेंड हो सकती है, या फिर यहाँ से डायरेक्टली क्रीक को एरोली ब्रिज के पास से पार करते हुए जा सकती है इस लाइन को कनेक्ट करने के लिए। तो लोग अगर चाहे तो RRTS यहाँ तक ले सकते हैं और फिर से उल्टा जैसे थाने तक, या फिर अगर चाहे तो और दूर भी जा सकते हैं जो लोग उल्टे साइड से आ रहे हैं, या फिर मुंबई की साइड में भी जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कनेक्शन बनना चाहिए। तो ये होगी मेरे हिसाब से थर्ड लाइन जो बननी चाहिए करजत से रसायनी और नवी मुंबई होते हुए वापस कनेक्ट करने वाली सेंट्रल लाइन के लिए। ऐसा कोई लोकल ट्रेन नेटवर्क करंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वैसे रेलवे ट्रैक्स इन दोनों जगहों के बीच में बन रहे हैं और करजत और इसके बीच में लोकल ट्रेन चलाने की बात की गई है, लेकिन अब तक फिलहाल ये एग्जिस्ट नहीं करता। साथ साथ पनवेल से लेकर रसायनी के बीच में ट्रेन नहीं चलती, तो उसके लिए भी इशू है। लोकल ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, और ये होगी मेरे हिसाब से तीसरी लाइन। अब जो 4th लाइन मेरे हिसाब से बननी चाहिए वो होगी पुणे से लेके पूरा तरीके से मुंबई के बीच में।
तो यहाँ पर मेरे हिसाब से पुणे सिटी सेंटर से लाइन शुरू होनी चाहिए। पिंपरी चिंचवड़ में एक स्टॉप हो सकता है, तलेगांव के पास में एक स्टॉप हो सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। लोनावला में एक स्टॉप हो सकता है, ये एक चैलेंजिंग एरिया होगा घाट्स का, जिसके बाद में ये लाइन जो है यहाँ पर आके हुए या तो करजत साइड में कनेक्ट कर सकती है या फिर डायरेक्टली रसायनी साइड, लेकिन प्रॉबेबली रसायनी साइड में ही कनेक्ट होगी। तो ये मेरे हिसाब से बननी चाहिए एक पूरा एक्सटेंशन लाइन जो बाद में कनेक्ट होगी पूरा का पूरा पुणे से लेकर मुंबई तक, जहाँ पर इस अगर दिल्ली वाले आरआरटीएस के हिसाब से कंपेयर करें तो लाइन्स चलेगी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ पर जो ट्रेन है वो कम स्टॉप्स में गुजरेगी, तो 1.5 घंटे में भी मुंबई पुणे ट्रैवल किया जा सकता है। अब जो अगली लाइन मेरे हिसाब से बननी चाहिए वो भी एक ऐसी लाइन है जिसके बारे में अब तक जो है बात नहीं की गई, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिला है लोकल पार्टी से जो फेरीज वगैरह चलाते हैं उनकी तरफ से ऐसे लाइन्स बनने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से अलीबाग से लेके पेन और वापस यहाँ पे जो रसायनी पनवेल वाला एरिया है इसके बीच में एक एक्सटेंशन बनना चाहिए। आपको मैं बता दूं ये जो एरिया है पनवेल पेन का, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, काफ़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील फैक्ट्रीज वगैरह यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टूरिस्ट एरियाज है। और इन एरियाज के लोगों को कनेक्ट करने के लिए आज के डेट में 2 ऑप्शन है, वो बाय रोड काफ़ी मुश्किलों से ऐसे पूरे ट्रैवल कर सकते हैं मुंबई की तरफ, या तो दिन में कुछ फेरीज चलती है जो ऐसे इसके बीच में ट्रैवल करती है, जो एक्सपेंसिव है, इरेगुलर है, मानसून के दौरान नहीं चलती और लोगों को तकलीफों पहुँचाती है। तो ये जो है एक लाइन अगर बनती है ऐसे में तो वो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। अब मेरे को ऐसे लग रहा था कि नासिक और मुंबई के बीच में भी लाइन बन सकती है कि डिस्टेंस अराउंड 120-150 किलोमीटर्स का जाता है, लेकिन बीच में जो पहाड़ों की साइजेस वगैरह है वो बहुत डिफिकल्ट बना देगी। एक पूरा रेलवे प्रोजेक्ट ही हो जाएगा, वो एक कोई आरआरटीएस टाइप का मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। तो फिलहाल मेरे हिसाब से डिज़ाइन बननी चाहिए। मे बी फ्यूचर में ब्रांच लाइन्स बन सकती है, जहाँ पर जो यहाँ की लाइन है दहीसर धानू वाली वो डायरेक्टली यहाँ पे कल्याण वगैरह में किसी जगह से कनेक्ट हो सकती है या इस लाइन को आके जुड़ सकती है, लेकिन उसके बारे में फिलहाल बात नहीं करते। करेंटली ज़्यादातर जो मुंबई के अंदर इन्फ्लो होता है वो पुणे, अलीबाग, यहाँ पे सेंट्रल सबर्ब्स, वेस्टर्न और एक्सट्रीम वेस्टर्न सबर्ब्स, इन तरफ से अंदर की तरफ मुंबई में रोज़ होता है और रोज़ बाहर की तरफ जाता है। अगर ये लाइन्स बनती है तो ये एरियाज़ में रहने वाले दूर दूर के जो लोग हैं, जो लोकल ट्रेन में 2-2, 3-3 घंटा वन साइड ट्रैवल करते हैं और बहुत ज़्यादा क्राउडेड ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, उनको ऑप्शन मिलेगा लोकल ट्रेन को स्किप करने का। जो पर्सन नेरल में रहता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि ट्रेन जो है वो कहाँ पे रुक रही है, नहीं रुक रही है, उसको अगर मुंबई पहुँचना है तो वो ज़्यादा पहुँच सकता है। इनफैक्ट अगर उसको यहाँ पे बीच में कहीं कल्याण भी पहुँचना है तो वो आरआरटीएस की जैसे ट्रेन को यूज़ करते हुए डायरेक्टली कल्याण तक के आरआरटीएस ले सकता है। बाद में फिर वो चाहे तो उधर के वापस 1-2 स्टेशन के लिए लोकल ट्रेन ले सकता है। अगर वो जाना चाहता है कहीं पे, अगर दीवा साइड में जाना चाहता है, अगर वो उल्लासनगर साइड में जाना चाहता है, तो वो चीज़ों के लिए। अब इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा लोग ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि जिनको मुंबई की जियोग्राफी नहीं पता उनके लिए वो वीडियो कंफ्यूजिंग होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा ये एक बस एक इमेजिनरी वीडियो है, यहाँ पे हम इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है कि क्या मेरा रूट डिज़ाइन सही है, नहीं है? आप कमेंट्स मुझे बता सकते हो। और बस मिलेंगे अगले वीडियो में, देखेंगे फ्यूचर में ऐसे और कुछ वीडियोस भी करने की कोशिश। वीडियो ऑनर ने बहुत ही शानदार तरीके से अपना एक तखय्युलाती निज़ाम बनाया है आरआरटीएस का। मुंबई में को 3-4 लाइनें उन्होंने बना के दिखाई हैं। उन्होंने तो मुंबई को पुणे से भी जोड़ दिया है। इसके साथ साथ मुंबई के वेस्टर्न में भी लोकेटेड शहरों को इस आरआरटीएस के साथ जोड़ा जा रहा था, जिसका वीडियो ऑनर सिर्फ एक तखय्युल पेश कर रहे थे। अगर दिल्ली के आरआरटीएस की बात की जाए तो उसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो सारी ज़मीन ऐसी है जो आपस में मिली हुई है। लेकिन मुंबई में एक ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी देखने को मिलती है कि ये मुख्तलिफ जजीरों में बटा हुआ शहर है। इस वजह से शायद आरआरटीएस का ये ख्वाब ऐसे तो पूरा ना हो सके जैसे दिल्ली में देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अगर कभी फ्यूचर में मुंबई में आरआरटीएस बनती है तो इससे मुंबई के लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा होगा। लेकिन फ़िलहाल इसका कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि मुंबई में पिछले दिनों ही 2 मेट्रो लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया है, 2A का और 7 का। इसके साथ साथ कुल मिला के तकरीबन 14 मेट्रो लाइंस ऐसी हैं जिनके ऊपर फ्यूचर में काम किए जाने का इम्कान है। तो ऐसी सूरत में मुंबई में लोकल भी होगी और 13-14 के करीब मेट्रो लाइंस भी होंगी, तो फिर आरआरटीएस की ज़रूरत भी कम हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर शायद आरआरटीएस को आने में अच्छा खासा वक्त भी लग जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक मुंबई का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और सारी मेट्रो मुकम्मल होने के बाद मुंबई का मेट्रो नेटवर्क 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाएगा। खैर ये वीडियो ऑनर की अपनी इमेजिनेशन थी जो बहुत ही ज़बरदस्त थी, और इसको मैं इसलिए भी इतने ज़्यादा बेहतरीन तरीके से नहीं समझ सका क्योंकि मैं मुंबई का वासी नहीं हूँ और इसके इर्द गिर्द की लोकेशन से इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, इसकी जियोग्राफी से, इसलिए कोई इसे बहुत ज़्यादा बेहतरी से तो नहीं समझ पाया। लेकिन जिस तरह वीडियो ऑनर पूरे तमाम तरीके से बता रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो लोगों का ट्रैवल टाइम अच्छा खासा कम हो जाएगा और मुंबई में ट्रैफिक का बोझ भी कम हो जाएगा, तो शायद एक दिन ये वक्त आ जाए कि मुंबई वालों को आरआरटीएस की ज़रूरत भी
पेश आ जाए। लेकिन उससे पहले अभी जिस तरह मेट्रो का दौर चल रहा है तो मेट्रो को अपना काम भी मुकम्मल करने दें, और एक बार मेट्रो मुकम्मल हो गई तो फिर मुंबई वालों को अच्छी खासी आसानी भी मुयस्सर आ जाएगी। अब वीडियो ऑनर ने रूट तो बहुत ज़बरदस्त बनाए, लेकिन उन्होंने बीच में स्टेशन अच्छे खासे कम कर दिए, क्योंकि दिल्ली मेरठ RRTS के 84 किलोमीटर में 14 स्टेशन है, जबकि वीडियो ऑनर ने कुछ 100 किलोमीटर से ज़्यादा के एक रूट बनाया और उस पर सिर्फ 4 से 5 स्टेशन बना दिए। तो ऐसे में तो शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा इतने कम स्टेशनों के साथ, लेकिन फिर भी RRTS से कामयाब भी तभी होगी जब उसमें स्टेशनों के दरमियान अच्छा खासा फासला होगा। क्योंकि लोकल की अगर बात की जाए तो लोकल में सुन के हैरान हो रहा था कि लोकल में 2 से 3 घंटे तक ट्रैवल भी करते हैं लोग। तो ये बहुत ज़्यादा वक्त है जो मुंबई के रहने वालों का, और जो मुंबई से बाहर आके मुंबई में काम करते हैं उनका जो वक्त ज़ाया होता है। तो इस लिहाज से RRTS शायद कभी फ्यूचर की अव्वलीन तरजीह बन जाए, लेकिन उससे पहले मेट्रो को अपना काम करने देना चाहिए और मेट्रो की एक बार पूरी अफादियत हासिल करनी चाहिए। अगर कभी मुंबई को पुणे के साथ जोड़ा जाता है RRTS के ज़रिए तो रास्ते में आने वाले शानदार घाट की वजह से ये सफ़र तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर रेलवे ट्रैक बिछाना और RRTS के हिसाब से सारे मामलात को चलाना अच्छा खासा मुश्किल भी हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी तरफ दिल्ली मेरठ RRTS है उसमें अच्छी खासी आसानी इस वजह से है कि वहाँ के इलाके ज़मीनी है और वहाँ पर कोई जजीरों का या कोई पहाड़ी इलाकों का इतना ज़्यादा सीन नहीं है। आपके कीमती का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर राय चाहते हैं तो अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।